नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो हमारी चर्चा 5वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र जी के आधार से चल रही है, जिसमें हमने देखा कि द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का स्वभाव है, उसकी मर्यादा है। कोई भी वस्तु अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाती। अगर हमें द्रव्य गुण पर्याय की पहचान हो गई तो फिर हम पर पदार्थ से भिन्न अपने में ही रहेंगे, अपने में ही रमेंगे। देखो, जब अपनी पहचान हो जाती है तो पर से विरक्त हो जाता है। जब तक अपने घर की पहचान नहीं है तब तक पर दर पर भटकता रहता है। तो यहाँ उत्पाद व द्रव्य की भी चर्चा हुई। कल हमने कुछ रीडिंग किया था, नहीं किया था? किया था भैया। यहीं तक हुआ था ना कि प्रदेशों में उत्पाद व द्रव्यपना दृष्टांत बनाया और परिणामों में उत्पाद व द्रव्यपना घटित करके बताया, और जो परिणाम है वो द्रव्य के ही परिणाम है। इस अपेक्षा द्रव्य ही उत्पाद व द्रव्य युक्त है। यहां से स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। उसी प्रकार द्रव्य के परिणाम भी उत्पाद व द्रव्य रूप हैं। इस प्रकार द्रव्य की गुण पर्यायों में भी उत्पाद व द्रव्य जानना, क्योंकि गुण पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है, द्रव्य स्वरूप ही हैं। जैसे हरित गुण रूप से उत्पन्न हुआ आम का फल अन्य काल में पीत भाव रूप से परिणमित हो जाने पर भी आम वही का वही रहता है, अन्य वस्तु नहीं हो जाता है। तथापि उसमें हरित पीत गुण के परिणमन में भेद तो है ही। देखिए, अवस्था बदलने पर आम तो वही का वही रहा, लेकिन अवस्था चेंज हो गई ना। ऐसा नहीं कि आम पलटकर सेब बन गया हो। जो पहले हरित गुण रूप से उत्पन्न हुआ था आम का फल, वही अन्य काल में पीत भाव रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी आम तो वही का वही है। लेकिन जो उसके गुण और पर्याय हैं उन संबंधी भेद तो हैं ही। उसी प्रकार पढ़िए। द्रव्य में भी जो गुण पूर्व अवस्था में हैं, वही अन्य अवस्था में भी रहते हैं। पूर्व उत्तर दशा में द्रव्य और गुण वही के वही रहते हैं, अन्य वस्तु रूप नहीं होते। तथापि पूर्व उत्तर दशा बदल जाती है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय कथनचित अभेद रूप हैं। पीत भाव से उत्पाद, हरित भाव से व्यय और आम्र भाव से द्रव्य के समय एक ही आम के समान द्रव्य भी इन तीनों में एक है। ये तीनों अपनी सत्ता सहित हैं। अतः उत्पाद व द्रव्य रूप गुण पर्याय में सत्ता ही द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य का लक्षण उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय, ठीक है। ये द्रव्य के लक्षण बताए, इसके बिना द्रव्य नहीं होता। देखो, वो द्रव्य दो प्रकार का है, जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार का है। तो जो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य तो अजीव हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक जीव को छोड़कर अन्य सभी अजीव कहलाते हैं। लेकिन अजीव में और पुद्गल में कोई डिफरेंस है या एक ही बात है? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात पे।
अजीव और पुद्गल एक ही बात है कि अलग अलग है? भैया अजीब में तो हम सारे द्रव्य लेते हैं, वो धर्म धर्म आकाश काल भी, और पुद्गल खाली एक हो गया पार्ट। भैया अलग है, क्योंकि पुद्गल में तो स्पर्श गंध वर्ण भी होता है, और बाकी जो अजीव हैं उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, जैसे सही धर्म है, धर्म आकाश काल। तो वो एक पार्ट है। माने अजीव क्या है? पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये सब के सब जीव नहीं है, इसलिए सब अजीव है। लेकिन पुद्गल तो उसमें से एक है। जैसे आप ये बताओ, अजैन और मुस्लिम, इसमें क्या डिफरेंस है? अजैन में तो जैन के अलावा सभी आ जाएंगे, लेकिन मुस्लिम तो उसकी एक अंश मात्र है। ठीक है, तो इसीलिए पुद्गल और अजीब में अंतर समझना थोड़ा सा। जो कुछ भी अचेतन है वो अजीब है, लेकिन वो अचेतन भी 5 प्रकार के हैं। उनमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण सहित अचेतन है वो पुद्गल है। चलिए। वह द्रव्य जीव अजीव के भेद से 2 प्रकार का है, उसमें अजीव द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के भेद से 5 प्रकार के हैं। इन 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य रूपी है और शेष 5 अरूपी हैं। जीव का लक्षण चेतना स्वरूप उपयोगमय है, अपने स्वरूप से सदा प्रकाशमान, यह अविनाशी पूज्य है। सामान्य विशेष वस्तु को जानना जीव का सर्वस्व है। जानन मात्र ही चेतना है, उसका जो परिणाम पदार्थ को देखने जानने रूप व्यवहार में प्रवृत्ति करता है, वह दर्शन ज्ञान रूप उपयोग है। जीव चेतना और उपयोग से अभिन्न है। देखिए, वस्तु को जानना देखना यही जीव का स्वरूप है। जानन मात्र ही चेतना है, और उसका जो परिणाम पदार्थ को देखने जानने रूप व्यवहार में प्रवृत्ति करता है, वो दर्शन ज्ञान उपयोग है। तो वैसे तो चेतना और उपयोग एक ही बात है सामान्यपने से, तो जीव उससे अभिन्न है। अब चेतना के 3 प्रकार पढ़िए। चेतना परिणाम के 3 भेद हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। स्वपर भेद सहित जीवादि समस्त पदार्थों को पृथक पृथक भेद संयुक्त तदाकार जानना ज्ञान है। इस ज्ञान भाव रूप आत्मा का परिणमन होना ज्ञान चेतना है। अपनी विभाव परिणति के कारण आत्मा में प्रति समय भाव कर्म हो रहे हैं। वे आत्म परिणाम की अपेक्षा एक प्रकार के हैं, परंतु पौद्गलिक द्रव्य कर्म रूप उपाधि के संबंध से शुभ अशुभ कर्म की अपेक्षा अनेक प्रकार के हैं। पर पदार्थों में अपनत्व मानने रूप शुभाशुभ कर्म में आत्मा का परिणाम होना कर्म चेतना है। शुभ द्रव्य कर्म के संबंध में साता का उदय होना सुखरूप कर्म फल, अशुभ द्रव्य कर्म के संबंध में असाता का उदय होना सुख भाव से रहित दुख रूप कर्म फल है। इस प्रकार सुख दुखमयी कर्म फल की वेदना रूप आत्मा का परिणाम होना कर्म फल चेतना है। जी देखिए, अब ज्ञान चेतना क्या बताई कि स्व पर भेद सहित जीवादि समस्त पदार्थों को पृथक पृथक भेद युक्त तदाकार माने उसमें ही जानना, ये ज्ञान है। देखो, ये ज्ञानी को ही होगा, क्योंकि अज्ञानी स्व और पर के भेद सहित नहीं जानता। या तो पर को स्व मानता है या स्व पर, दोनों को मिलाकर एक अनुभव करता है। जैसे शरीर और आत्मा, इनको एक मिलाकर अनुभव करता है। यहाँ तक कि कर्म नो कर्म आदिक, इनको भी एक जीव का ही स्वरूप मानकर अनुभव करता है। तो ये वास्तव में उसकी ज्ञान चेतना नहीं है। ज्ञान चेतना तो ज्ञानी के होगी। इस ज्ञान भावरूप आत्मा का परिणमन होना वो ज्ञान चेतना है। भेद अपनी विभाव परिणति के कारण, देखो विभाव परिणति माने क्या? मोह राग द्वेष रूप दशा के कारण आत्मा में प्रति समय भाव कर्म हो रहे हैं। वे आत्म परिणाम की अपेक्षा तो एक ही प्रकार के हैं,
लेकिन अगर कर्मों की अपेक्षा देखें तो उसमें अनेक प्रकार बन जाते हैं, मोटे प्रकार से शुभ और अशुभ कर्म। ठीक है ना। तो ऐसे जो करने रूप इसका विकल्प है मोह राग द्वेष रूप भाव, तो इसमें करने की मुख्यता रहती है, ये कर्म चेतना है। और कर्म फल चेतना में उस कर्म के उदय का फल भोगने की मुख्यता रहती है। कर्म फल चेतना में क्या हुआ, उसमें भी दो भेद बन गए। साता का उदय होने रूप, ठीक है, उसमें सुख रूप अनुभव करना कर्म के उदय में, ये शुभ कर्म फल चेतना हो गई। ऐसी पाप कर्म के उदय में, असाता कर्म के उदय में जो उसका फल मिला, उसमें दुख मान्य रूप, तो सुख दुख मान्य रूप परिणमित होना, ये कर्म फल चेतना। इसमें क्या होता है, ये चेतना ही उसको करने रूप परिणमित होती है तो कर्म चेतना, और जब ये भोगने रूप परिणमित होती है तो ये कर्म फल चेतना। ये है आत्मा का ही परिणाम, लेकिन पहली ज्ञान चेतना और बाकी दोनों अज्ञान चेतना। पहली शुद्ध चेतना ज्ञान चेतना, कर्म और कर्म फल चेतना अशुद्ध चेतना। हाँ जी, पढ़िए। भैया ये जो ज्ञान चेतना है, क्या ये आंशिक हो सकती है या ये सर्वथा सिर्फ ज्ञानी को ही होती है? नहीं, आंशिक से मतलब आंशिक से मतलब जैसे मान लो हम जैसे लोग हैं, जो हम्म, हम समझने की कोशिश में हैं हर समय, मतलब इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना तो हमें अनादि से हो ही रही है कि करूं करूं और भोगूं भोगूं। तो क्या जब हम इसे जान रहे हैं और कर रहे हैं, तो क्या हमें आंशिक रूप से ज्ञान चेतना है या नहीं है, मानी जाएगी कि नहीं? देखो ऐसा है, यहाँ तो ये कहते हैं कि ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि की होती है। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि आंशिक ज्ञान चेतना है तो आंशिक सम्यक दृष्टि भी मानना पड़ेगा। ठीक है। यद्यपि उसमें कोई आपत्ति नहीं है। करणानियोग तो माने वो सूक्ष्म परिणाम को भी ग्रहण करता है। एक चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि गुण स्थान, उसमें भी अनंत प्रकार की वैरायटी होती है। समझ में आया ना। तो बेसिकली यहाँ तो क्या बताना है कि जो स्व और पर के भेद पूर्वक जाने वो ज्ञान चेतना है, बाकी सब अज्ञान चेतना है। अब जो बात आई साधक जीव की, अब शास्त्र के आधार से तो जान रहा है, ठीक है ना। तो वो शास्त्र के हिसाब से तो आगम प्रमाण है, इस अपेक्षा आप उसको ज्ञान चेतना कह सकते हो, क्योंकि आगम भी प्रमाण माना गया है। लेकिन सच्चे अर्थों में तो वो आगम भी सम्यक दृष्टि जीव को कहते हैं। एक बार आया था ना, आगम क्या है, अपने ज्ञान की पर्याय ही आगम है। ठीक है, वो तो द्रव्य श्रुत है बाहर का, उसके निमित्त से अपने में जो ज्ञान रूप परिणमन होता है भाव श्रुत रूप, उसी का नाम आगम है। तो देखो, कहने की बात तो ये है कि जो कथन होता है वो उत्कृष्टता की अपेक्षा होता है। जो कमजोरियां होती हैं उसके लिए अलग से लिखा नहीं जाता, लेकिन वो अंडरस्टूड है। वहां जितना जितना उसकी पकड़ ठीक है, जितना जितना उसका विवेक काम कर रहा है, वो तो उसके लिए लाभकारी है, हितकारी है। जैसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है, तो अभी सम्यक तो नहीं हुआ, लेकिन सम्यक के सन्मुख है, तो वहां उस प्रकरण से बात बनती है। देखो, अध्यात्म तो कहते हैं या तो मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि होगा, लेकिन कर्णानियुक्त तो इस बात को स्वीकार करता है कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की ओर जब बढ़ता है तो उसके बीच में उसका राइज, माने उसकी कंडीशन ऊपर ऊपर बढ़ रही है, लेकिन वो नाम नहीं पाता, तो हम उसको सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ठीक है भैया। पढ़िए। इनमें से थोड़ा लग रहा है नेटवर्क इशू है। पिक्चर भी स्टिल हो गई है ना भाभी जी की।
चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? दूसरा पढ़िए, कोई इतने भाभी जी आ रही है वापस। हाँ आ गई हैं भाभी जी। अब पढ़िए, नेट का इशू था शायद आपका। इनमें से अच्छा, ज्ञान चेतना। मैंने तो पढ़ दिया था ये सारा, आवाज नहीं आ रही थी मेरी? हेलो, हाँ आवाज पहले आ रही है नहीं आई मेरी? थी, वो नेट अब का आ रही आपके है? शायद। हाँ अब आ रही है, पढ़िए। इनमें से ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि जीव के ही होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं। कर्म चेतना मिथ्या दृष्टि जीव के ही है, सम्यक दृष्टि के नहीं। कर्म फल चेतना सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के होती है। स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक पदार्थ को जानने रूप आत्मा का परिणाम ज्ञान चेतना है। स्वपर भेद विज्ञान से रहित हो पर वस्तु में अपनत्व मानने रूप आत्मा का परिणाम कर्म चेतना है। शुभ अशुभ कार्य के फल में होने वाला सुख दुख रूप आत्मा का परिणाम कर्म फल चेतना है। ये तीनों परिणाम आत्मा से अभिन्न हैं, क्योंकि परिणामी आत्मा से परिणाम पृथक नहीं है। परिणाम और परिणामी में कथनचित एकता है, अतः एक ही आत्मा के ज्ञान परिणाम, कर्म परिणाम और कर्म फल परिणाम हो जाते हैं। देखिए इसमें एक खास बात आई, आप लोगों ने ध्यान किया हो, ये देखिए कि कर्म फल चेतना सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के होती है। कैसे होती है? कि कर्म का उदय तो ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है। तो ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी उतना उतना उनकी भूमिका प्रमाण सुख दुख भी होता है। ठीक है ना? इस अपेक्षा इन्होंने कहा कर्म फल चेतना तो ज्ञानी के भी होती है और अज्ञानी के भी होती है। देखो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से उसका खुलासा मिलता है। एक अपेक्षा देखें तो ज्ञानी के भी अभी जितनी जितनी अस्थिरता है, जितना जितना राग द्वेष अधिक है, उतनी उतनी तो कर्म चेतना उसको भी हो रही है, क्योंकि वो भी मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। ठीक है ना? चलिए, तो यह कह रहे हैं परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है। हाँ जी पूछिए। एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा था कि ये जो कर्म फल चेतना होता है ये सिर्फ असंगी जीवों तक ही होती है, संगी को नहीं, मतलब ये भी पढ़ा था एक जगह मैंने हम्म कि हमने असंगी देखा जीवों को सिर्फ फल चेतना होती है। हाँ जी। हाँ असंगी जीवों को, असंगी राइट तक को सिर्फ और सिर्फ कर्म फल चेतना होती है। राइट। ठीक है, क्योंकि वहां ये कहा था उनके करने रूप तो शक्ति है नहीं, बल्कि वहां मेरे ख्याल से ये था एक इंद्रियों के कर्म फल चेतना होती है, क्योंकि जैसा कर्म का उदय आता है बस उसको भोगते हैं। ठीक है ना? उनके कर्म चेतना नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर वाले जीवों के कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। पंचास्तिकाय के आधार से लिया था, इसी में आया था जी शायद शुरू में, जी जी जी। इसी में आया था भैया पंचास्तिकाय मोक्ष में क्या था। प्रकाशित जी में बताया था आपने। हाँ जी। मोक्ष में प्रकाशित जी में भी बताया था आपने। हाँ, और बीच में अरहंतों के कही थी ज्ञान चेतना। हाँ जी। ठीक है, हाँ वहां आपने बताया, अरहंतों के ज्ञान चेतना कही थी, पूर्ण वो ज्ञान की अपेक्षा। एकमात्र की अपेक्षा कही थी। आपने बताया था कि अनंतों की तो खाली ज्ञान चेतना ही है। हम्म बोलो शिवानी। वो एकमात्र चेतना देखे ना तो उस अपेक्षा है कि खाली अगर कर्म फल चेतना देखे कि एकमात्र किसकी होगी तो वो एक इंद्रिय जीवों की होगी। ऐसे ही सिर्फ एकमात्र ज्ञान चेतना किसको होगी वो अरिहंतों को होगी। और बीच वाले जो हैं उनके मिक्स होगी। ठीक है, जैसे आंशिक हाँ आपने उनको कहा था दोनों हो सकती है। कि ज्ञानी के भी कर्म का उदय भी आ रहा है अभी साधक दशा में, और भेद ज्ञान भी वर्त रहा है, लेकिन कर्म का बंध भी है, कर्म का उदय भी है। तो ये विवक्षा से बात समझने की है बस। चलिए आगे बढ़िए। भैया अन्य ये कर्म चेतना सम्यक दृष्टि के क्यों नहीं है? इसमें तो मिथ्या दृष्टि लिखा है, बस कर्म तो सबके ही हैं, कर्म तो सभी के बंध रहे हैं। देखो वो श्रद्धा की अपेक्षा कह दिया,
कि वो कर्मों को करना नहीं चाहता, मोह राग द्वेष में अपनत्व नहीं करता, इस अपेक्षा कह दिया है। तो मैंने अभी बताया ना, इस अपेक्षा अगर देखें एक अपेक्षा, तो ज्ञानी के भी साधक दशा में अभी जितने राग द्वेष होते हैं उस संबंधी कर्म का आश्रय बंध भी होता है, उतना मोह राग द्वेष भी है। तो उस अपेक्षा उसको भी कर्म चेतना कही जा सकती है। ठीक है, ऐसे अनेक प्रकार की विवक्षाएं बनती है। चलिए, अन्य द्रव्यों में भी इसी प्रकार से परिणाम और परिणामी के कथनचित एकता जाननी। यदि परिणाम परिणामी से सर्वथा पृथक हो तो परिणाम के बिना परिणामी द्रव्य के अभाव का प्रसंग आएगा, परंतु परिणामी द्रव्य का अभाव नहीं है, अतः दोनों के मध्य कथनचित एकता घटित होती है। परिणाम माने अवस्था, बिना अवस्था के कोई द्रव्य नहीं पाया जाएगा। प्रश्न, आत्मा का स्वभाव तो एक शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप अमूर्तिक है, उसके साथ मूर्तिक पुद्गल द्रव्य का संबंध कैसे होता है जिससे इसके मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती हैं? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। एक तरफ तो आप कहते हैं आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान चेतना है, तो फिर उसके साथ मूर्तिक पुद्गलों का संबंध कैसे हुआ और इसके मनुष्य आदि पर्याय क्यों उत्पन्न होती है? उत्तर, जीव और पुद्गल इन दोनों का संबंध अनादि से चला आ रहा है, नवीन नहीं हुआ है। अनादि से ही जीव पौद्गलिक द्रव्य कर्म संयुक्त हो मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम रूप भाव कर्म कर रहा है। भाव कर्म से पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध होता है, उसके उदय में मनुष्यादि पर्याय प्रकट होती हैं। इस प्रकार आत्मा के रागादि विभाव रूप अशुद्ध सांसारिक भाव द्रव्य कर्म बंध के कारण है। द्रव्य कर्म का उदय भाव बंध के लिए कारण है। ऐसा जीव और कर्म का अनादि संबंध है। देखिए, तो अब इससे सिद्ध हो गया कि ऐसा नहीं है कि एकांत जीव शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप है। जीव अनादि से अशुद्ध रूप परिणमित हो रहा है। ठीक है, उसकी वो अशुद्धता द्रव्य कर्म के बंध का कारण है। ठीक है, फिर उसके उदय में मनुष्य आदि पर्याय होती हैं। अब इसको जो रागादिक अशुद्ध सांसारिक भाव हैं, वही तो द्रव्य कर्म बंध के कारण है। और ये जो फिर द्रव्य कर्म का उदय आता है, फिर उसमें मोह राग द्वेष करता है, फिर नवीन कर्म बांधता है। ऐसा जीव और कर्म का अनादि संबंध है। जैसे स्वर्ण और पाषाण, किट्ट कालिमा दो पृथक पृथक वस्तुएं हैं, तथापि वे अनादि से ही एक रूप हो रही हैं, नवीन नहीं मिली हैं। उसी प्रकार जीव और कर्म का भी अनादि संबंध जानना। जैसे प्रयास करने पर स्वर्ण और किट्ट कालिमा पृथक पृथक हो जाते हैं, उसी प्रकार स्वपर भेद विज्ञान की शक्ति द्वारा जीव भी उद्गल द्रव्य के संबंध से पृथक हो जाता है। अतः आत्मा व्यवहार से द्रव्य कर्म का कर्ता भी है। देखिए, जैसे सुवर्ण और पाषाण, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन उस पाषाण में ही सोना पाया जाता है। अनादि से एक रूप हो रहे हैं, लेकिन उनको अलग किया जा सकता है। उसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से ही उनमें संबंध है, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा उनको अलग अलग किया जा सकता है। अतः आत्मा व्यवहार से द्रव्य कर्म का कर्ता भी है, क्योंकि इनका अनादि का संबंध है। और ये व्यवहार ने ऐसे जीव को द्रव्य कर्म का कर्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जीव अपने मोह रागादि भाव करता है, मोह रागादि भाव के कारण द्रव्य कर्म का आश्रय बंद होता है। तो व्यवहार से ये कहा जाता है कि जीव ने द्रव्य कर्म को बांधा। वास्तव में देखे तो जीव द्रव्य कर्म को नहीं बांधता। जीव तो मोह राग द्वेष रूप परिणाम करता है, लेकिन उसके निमित्त से स्वयं वो द्रव्य कर्मों का इसके जीव के साथ संबंध होता है। पढ़ी। निश्चय से आत्मा अपने परिणाम का ही करता है, द्रव्य कर्म का नहीं, क्योंकि परिणामी अपने परिणाम का ही करता होता है, अन्य का नहीं। परिणाम और परिणामी में एकता होती है, अतः जीव का परिणाम जीव ही है, पुद्गल का परिणाम पुद्गल ही है। इस प्रकार सभी द्रव्यों में जानना, इसी प्रकार सभी द्रव्यों में जानना, क्योंकि सभी द्रव्यों की क्रिया
अपने परिणाम रूप है। द्रव्य उस क्रिया से तन्मय है, अतः द्रव्य की स्वभावमयी परिणाम रूप क्रिया द्रव्य ही है। यानी द्रव्य अपने परिणाम रूप ही होता है, जैसा उसका परिणाम है वैसे ही वो द्रव्य होता है, क्योंकि परिणाम और परिणामी में एकता होती है। पढ़िए। अपने रागादि विभाव में परिणाम रूप क्रिया आत्मा ने स्वयं स्वाधीन होकर की है, अतः वह उस क्रिया से तन्मय है। इस क्रिया को भाव कर्म कहते हैं। अतः आत्मा अपने इन भाव कर्मों का करता है, द्रव्य कर्मों का नहीं। पुद्गल भी अपने परिणाम रूप द्रव्य कर्म का करता है, जीव के विभाव परिणाम में भाव कर्मों का नहीं। इसी प्रकार सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता जानना। देखो, जो द्रव्य कर्म है वो पौद्गलिक है, तो उसका कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं। और जीव के जो मोहराग भाव कर्म है उसका कर्ता जीव है, पुद्गल नहीं है। बहुत बढ़िया। अपने स्वभावमयी परिणमन की अपेक्षा छहों द्रव्य क्रिया रूप हैं। भैया ये जो ऊपर की लाइनें आई हैं इसमें इस तरह से वाला एग्जाम्पल लगेगा क्या कि जैसे सूरज उगा तो सूरज तो अपने उगने का करता है, और कमल खिला तो स्वयं कमल अपने खेलने का। सही है। मतलब सूरज उसका करता नहीं है खिलने का, है ना। हाँ, वो लगता इसी है कि तरह उसके कारण वो हुआ, वो निमित्त नैमित्तिक हाँ, संबंध के कारण लगता है, लेकिन दोनों अपने अपने परिणाम के कर्ता है। मतलब सूरज की क्रिया तो हजारों मील दूर उधर ऊपर हो रही है अपने में, और सूर्य की इधर अपने में हो रही है। बस इसी तरह से द्रव्य कर्म और भाव कर्म होते हैं। राइट, इसी को निमित्त ठीक है, नैमित्तिक संबंध कहते हैं। ठीक है। अपने स्वभावमयी परिणमन की अपेक्षा छहों द्रव्य क्रिया रूप हैं। पर द्रव्य के संबंध की अपेक्षा जीव पुद्गल ये दो द्रव्य ही क्रियावान हैं। देखो, इनमें हलन अब 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य क्रियावान हैं? तो हमने तो 2 ही सुने, जीव और पुद्गल। लेकिन आपने कहा कि 6 द्रव्य क्रिया रूप है। वो क्रिया का मतलब ये लेना कि 6 द्रव्यों में अपने स्वभाव रूप परिणमन तो होता ही है, तो इस अपेक्षा तो सभी द्रव्यों में क्रियापना पाया जाता है। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि 2 ही द्रव्य क्रियावान हैं, तो वो परद्रव्य के संबंध की अपेक्षा की बात है। तो परद्रव्य का संबंध रूप जीव और पुद्गल में ही होता है, और उन्हीं में क्षेत्र से क्षेत्रांतरपना होता है। बाकी द्रव्यों में क्षेत्र से क्षेत्रांतरपना नहीं होता, लेकिन उनकी अपनी स्वभाव रूप क्रिया तो होती है। तो अपेक्षा समझ लेना कि जब 6 द्रव्यों को क्रिया वाला कहा तो वो उनके अपने स्वरूप परिणमन की क्रिया की बात है। और जब जीव पुद्गल को क्रियावान कहा तो वो स्पर्श द्रव्य के संबंध की अपेक्षा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र रूप गमन करना। मतलब भैया इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो क्या आप कि जैसे सूरज उगा और कमल खिला, तो ये हुई। और लेकिन जो धर्म अधर्म आकाश और काल है, इनको किसी से भी कोई प्रभाव नहीं है। मतलब ये जो इनकी क्रिया बस अपने अपने में है, ये किसी से प्रभावित नहीं होते, ये अपने है स्वभाव ना। रूप यही परिणमन तो हो ही रहा है। हाँ, मतलब अपने स्वभाव रूप, जैसे धर्म चलते हुए को चलने में सहायक हो रहा है, और अधर्म रुकते हुए को रुकने में सहायक हो रहा है। आकाश अब गाना दे रहा हम्म है, और काल क्रिया मतलब परिणमन हो रहा है। मतलब लेकिन वो दूसरे की वजह से नहीं हो रहा, उनकी तो अपने आप में चल रही है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। सही है। और ये जीव और पुद्गल है कि जो पुद्गल कर्म के उदय से जीव भाव कर लेता है, और जीव के भाव होते हैं जैसे तो वैसे पुद्गल कर्म बंध जाता है। मतलब ये एक दूसरे की अपेक्षा से हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब है इस बात का। जी। ठीक है भैया, थैंक यू। पर द्रव्य के संबंध की अपेक्षा जीव पुद्गल ये दो द्रव्य ही क्रियावान हैं। इनमें हलन चलन रूप क्रिया होती है। ये एक समय में 14 राजू गमन कर सकते हैं। अधोलोक के नीचे तीसरे तनुवात वलय का जीव ऊपर सिद्धशिला में उत्पन्न हो सकता है। जी। सिद्धशिला में अधोलोक तो वो है निगोद। हाँ, उसके नीचे तो जो 3 वात वलय हैं, अंतिम तनुवात हाँ, वलय वाला जीव सम श्रेणी में सीधा ऊपर जाकर, ऊपर जो तनुवात वलय है वहां जाकर जन्म ले, तो हो गया ना पूरा 14 राजू। और जब सीधा जाएगा
तो बिना मोड़े के जाएगा, और जब बिना मोड़े के जाएगा तो एक ही समय में वहां पहुंच जाएगा। तो एक समय में उस जीव ने 14 राजू गमन कर लिया। अगर वो रहेगा वहां भी मोड़ा निगोदी, है, रहेगा वहां भी नहीं निगोदिया नहीं ही। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पृथ्वी का एक रह सकता है, जल का एक हो, वायु का एक हो। सिद्धशिला में जल जल भी है, जल का एक भी है। हाँ हाँ, सिद्धशिला नहीं, मतलब जो 3 वात वलय हैं उसमें। अच्छा अच्छा, 3 बात वाले, ठीक 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 है, समझ आ गई। ठीक है। अधोलोक के नीचे तीसरे तनुवात वलय का जीव ऊपर सिद्धशिला में उत्पन्न हो सकता है। तीव्र गति से गमन करने वाला पुद्गल परमाणु भी एक समय में 14 राजू चला जाता है। इस प्रकार ये दोनों द्रव्य क्रियावान और भाववान भी हैं। कौन कौन से दोनों द्रव्य? जीव और जीव और पुद्गल। वो क्रियावान भी हैं और भाववान भी है। भाववान मतलब अपने जितने भी गुण है उनका परिणमन तो उसमें होता ही है, लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन रूप क्रिया भी होती है। हम्म धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य मात्र भाववान हैं, क्रियावान नहीं है। इनमें हलन चलन रूप क्रिया का अभाव होने से ये जहां हैं सदा वहीं स्थित रहते हैं, अपने स्थान से एक प्रदेश भी आगे पीछे नहीं होते हैं। जैसे निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार नो कर्म का भी कर्ता नहीं है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य कर्म रूप होता है। उसके उदय आदि का निमित्त पाकर अन्य पर्याय में पुद्गल अपनी शक्ति से शरीर के आकार हो जाते हैं। नौ कर्म रूप शरीर द्रव्य कर्म का फल है, अतः नौ कर्म का भी कर्ता पुद्गल ही है, आत्मा नहीं। देखो, कर्म और नौकर्म ये दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। तो ये स्वयं में पुद्गल ही कर्म नौकर्म रूप परिणमित होता है, जीव इनका कर्ता नहीं है। जीव को इनका कर्ता कहना उपचार है। उपचार क्यों है? क्योंकि जीव अपने में मोह राग आदि विकारी परिणाम करता है, तो उसके निमित्त से कर्म नौकर्म रूप दशाएं होती हैं। भैया इसका क्या मतलब है कि उसके उदय आदि का निमित्त पाकर अन्य पर्याय में पुद्गल अपनी शक्ति से शरीर के आकार हो जाते हैं, तो इसका क्या कर्म मतलब के है? उदय का निमित्त पाकर ये जो नौकर्म है, ये भी गोरा काला मोटा पतला हो जाता है ना, कर्म के उदय के निमित्त से। अच्छा ठीक 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 है, समझ आ गई। जीव जिस क्षेत्र में स्थित है उसी क्षेत्र में अनंत अनंत पौद्गलिक कार्मण वर्गणाएं विद्यमान हैं। अनादिकालीन कर्म संबंध के संयोग से यह जीव अशुद्ध भाव रूप परिणमित होता है। इस बाह्य निमित्त को पाकर पौद्गलिक कार्मण वर्गणा अपने अंतरंग स्वशक्ति के प्रभाव से ज्ञानावर्णादि अष्टकर्म रूप परिणमित होती हैं। उनके फल में नौ कर्म रूप शरीर उत्पन्न होता है। अतः द्रव्य कर्म नौ कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, उद्गल द्रव्य ही स्वयं कर्म नौ कर्म रूप परिणमित होता है। बात समझ में आ भाव गई? कर्म का जीव अशुद्ध भाव रूप परिणमित हुआ, उसके निमित्त को पाकर वो पौद्गलिक कारमान वर्गणाएं स्वयं ज्ञानावरणादि अष्टकर्म रूप परिणमित हुई, और फिर उनके फल में ये 9 कर्म की जो नाना प्रकार की अवस्थाएं हुई द्रव्य कर्म के फल में। तो जीव उस 9 कर्म रूप शरीर का कर्ता नहीं है। ठीक है, अतः द्रव्य कर्म 9 कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, पुद्गल ही स्वयं कर्म 9 कर्म रूप परिणमित होता है, या परिणमति सकर्ता। जो स्वयं परिणमित होता है वही कर्ता होता है। भाव कर्म का कर्ता संसारी जीव है, क्योंकि वह स्वयं इंद्रिय विषयों में उपयोग जोड़कर राग द्वेष मोह भाव को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि का श्वेत स्वभाव है, वह नील पीत रक्त वस्तु के संबंध से स्वयं उस रूप परिणमित होकर तदाकार संबंध को धारण करती है। उसी प्रकार यह आत्मा भी अनादिकाल से कर्म संयोगवश मोह राग द्वेष रूप भाव बंद कर रहा है। देखिए, भैया ये मणि का एग्जाम्पल तो गलत है। देखते हैं।
अभी देखते हैं, भाव कर्म का कर्ता माने अपने मोह राग द्वेष परिणामों का कर्ता संसारी जीव है। क्यों है वो संसारी जीव? क्योंकि यह परिणमति सा कर्ता, जो स्वयं स्वाधीनतया करे उसे कर्ता कहते हैं। क्योंकि जीव स्वयं इंद्रिय विषयों में उपयोग जोड़कर अपने आप राग द्वेष मोह भाव को प्राप्त होता है। कोई परद्रव्य इसको जबरन राग द्वेष नहीं कराता। जैसे स्फटिक मणि का स्वभाव श्वेत है, लेकिन वो नीले पीले लाल वस्तु के संबंध से स्वयं उस रूप परिणमित होकर तदाकार स्वरूप को धारण करती है। तो ठीक तो है। देखो, लाल कपड़े के संयोग में स्फटिक मणि आई तो लाल कपड़े का तो निमित्त मात्र है। लाल कपड़े के संयोग में वो स्वयं लाल रूप परिणमित होती है। इसका मतलब उसके लाल रंग का कर्ता कपड़ा नहीं है, वो स्फटिक मणि स्वयं लाल रूप परिणमित हुई। उसी प्रकार ये जीव में जो मोह राग द्वेष परिणाम हुए, इसका कर्ता कोई पुद्गल नहीं है। ये जीव कर्म के निमित्त से स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है। तो स्फटिक मणि कहकर ये समझाना है। अब पूछिए क्या कंफ्यूजन है इसमें? भैया मुझे ये कंफ्यूजन है कि स्फटिक मणि के संबंध में तो जो भी नीला पीला लाल आएगा तो स्फटिक मणि को तो वो उस रूप होना ही पड़ेगा ना। आत्मा को स्फटिक मणि से कैसे जोड़ सकते हैं? आत्मा की तो मर्जी है वो उसमें जुड़े या ना जुड़े। तो स्फटिक मणि को तो हाँ, जुड़ना ही जुड़ना पड़ेगा। तो कोई ये आपका नहीं है। एंगल ठीक है, लेकिन यहाँ जो उदाहरण है ना वो इस तरह से नहीं दिया जो आप कह रहे हैं। वो तो उदाहरण है स्फटिक मणि का। उस उदाहरण से सिर्फ इतना स्पष्ट करना है कि उस समय जो स्फटिक मणि लाल हुआ तो लाल कपड़े ने उसको जबरन लाल किया या वो अपनी योग्यता से लाल हुआ? योग्यता से हुआ। ठीक है ना। तो कोई कहे कि लाल कपड़े ने जबरदस्ती लाल करा दिया, सो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार ये जीव स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है। कोई कर्म, कोई बाहर का पुद्गल इसको जबरन तो रागादि रूप नहीं कराता। ये बात बस इतने उदाहरण समझाना है, बाकी जो आप कह रहे हो वो ठीक है। क्योंकि स्फटिक मणि में तो वैसा होना ही होना पड़ेगा, लेकिन जीव में तो ऐसा नहीं है। ठीक। क्योंकि उदाहरण सिर्फ हाँ। एक देश घटित होगा। जी जी भैया, इसीलिए तो समझाने वाले की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि हम तो अपनी बुद्धि से कुछ ही समझ के बैठ जाएं। नहीं, समझाने अच्छा, वाला हम दोनों एंगल समझाते हैं। सही बात है। चलिए। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। जब यह राग द्वेष मोह भाव पूर्वक ज्ञेय पदार्थ को देखता है तब इसके राग द्वेष मोह रूप विकारी परिणाम होते हैं। जीव के इन अशुद्ध प्रयोग रूप भावों का होना ही भाव बंध है। इससे ही द्रव्य कर्म का बंध होता है, उससे नौ कर्म रूप शरीर बनता है। अतः व्यवहार न से आत्मा भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म का कर्ता कहा जाता है। देखिए, आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान दर्शन रूप है, ठीक है, लेकिन ये कर्म के उदय के निमित्त से स्वयं विकारी भाव रूप परिणमित होता है, और फिर इससे द्रव्य कर्म का बंध होता है, और फिर उससे नौ कर्म का बंध संबंध होता है। तो जीव को कर्म और नौ कर्म का कर्ता कहना ये तो उपचार है, व्यवहार है। यहाँ तक कि जीव का स्वरूप तो ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होने का है।